हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है? क्या खबर अस्पताल से आपको मिल रही है? देखिए, फिलहाल अस्पताल ने दो लाइन का एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें बताया गया कि सवेरे 3:20 पर हीराबा जो है वो नहीं रही, वो गुजर गई। वो अस्पताल ने जो है वो फिलहाल जानकारी दी है। पिछले 2 दिनों से अस्पताल जो है काफी संभल कर जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा था और अस्पताल से जो जानकारी पिछले 2 दिनों से मिल रही थी हुसैन, उसमें बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत में सुधार था और जो लोग मिलने भी जा रहे थे उनसे भी परिवार वालों ने यही कहा था कि तबीयत में सुधार था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री वापस दिल्ली भी लौट गए थे। लेकिन कल रात एकाएक तबीयत जो है वो हीराबा की बिगड़ी और 3:20 पर डॉक्टर्स जो है वो उन्हें बचा नहीं पाए। अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे। जी हुसैन। राजेश, मतलब आपकी कोई बातचीत हो सकी अस्पताल के अधिकारियों से, किसी डॉक्टर से? रीजन ऑफ डेथ क्या दिया जा रहा है? क्या हुआ? क्या हार्ट फेलियर हुआ है? कुछ और वजह बताई जा रही है? अभी देखिए, ये बात साफ नहीं हो पाई है कि रीजन ऑफ डेथ क्या है, लेकिन इतनी बात जो जरूर कल निकल कर सामने आई थी कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ था, जिसके बाद उन्हें यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया था और हल्का पैरालिसिस अटैक भी उन्हें हुआ था। लेकिन डॉक्टरों ने जो उपचार किया था और जो त्वरित इंजेक्शन पड़ता है उसके बाद से जिसे थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, वो उसके बाद से उनके हालत में काफी सुधार हुआ था और वो रिकवर कर रही थी। अस्पताल से भी हमें यही बताया गया था और उनके परिवार के लोग भी, जो लोग मिलने पहुंच रहे थे, उन्हें भी यही बता रहे थे कि रिकवरी जो थी वो काफी अच्छी थी। लेकिन कल रात को स्वास्थ्य में एकाएक गिरावट हुई है और उसके बाद जो है 3:20 जो अस्पताल आधिकारिक जानकारी मिली है, उस वक्त हीराबा जो है वो हमारे बीच नहीं रही। जी हुसैन। राजेश, जब उनकी तबीयत बिगड़ी, कहा गया कि उनको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, ऐसे में क्या कफ की भी शिकायत उनको थी? देखिए, शुरुआती जानकारी यही आई थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है और उन्होंने जो शिकायत की थी घर वालों से यही की थी। लेकिन जब अस्पताल लाया गया और इलाज हुआ तो पता चला कि उन्हें जो है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वो जो पैरालिसिस का जो अटैक ब्रेन स्ट्रोक के बाद आता है वो था। लेकिन ये बहुत सीवियर नहीं था, यही वजह है कि डॉक्टर ने जब इंजेक्शन दिया, थ्रोम्बोलाइसिस दिया ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए, तो उसका फायदा भी उनके शरीर पर दिखने लगा था। स्वास्थ्य जो है वो सुधरने लगा था और यही वजह है कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी ही हीराबा जो है वो अपने घर जो है वो लौटेगी। 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज की बात भी कही गई थी, लेकिन देर रात जो है उनकी तबीयत जो है एकाएक बिगड़ी है और जिसके बाद 3:20 पर वो हमारे बीच नहीं रही। जी राजेश, आपको इस बारे में अगर कोई अपडेट है तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं अहमदाबाद के लिए, तो प्रधानमंत्री सीधे क्या अस्पताल पहुंच रहे हैं या फिर उससे पहले ही पार्थिव शरीर जो है वो घर पहुंचाया जाएगा, या क्या आपको परिवार से कोई अपडेट मिला है इस बारे में? देखिए, इस बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है हुसैन कि प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचेंगे या पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने ही ट्वीट करके इसकी जानकारी अपनी मां को श्रद्धांजलि दी है, जिसके बाद देश को पता चल पाया कि प्रधानमंत्री को मातृशोक हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने जो कार्यक्रम है जहां कोलकाता उन्हें जाना था उसे फिलहाल रद्द किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां जुड़ सकते हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं अहमदाबाद। उस पहले दिन जब हीराबा अस्पताल में एडमिट हुई थी तो प्रधानमंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे थे। अभी कार्यक्रम साफ नहीं है हुसैन, थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि प्रधानमंत्री अस्पताल आ रहे हैं या फिर पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा और प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। राजेश, देखिए, हमने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई, पुरानी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। माँ बेटे के बीच काफी ज्यादा प्यार था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से काफी ज्यादा अटैच थे। कितना मुश्किल ये वक्त रहेगा उनके लिए? बहुत मुश्किल ये वक्त रहेगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने और उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब से हम देख रहे हैं कि माता जी के साथ उनका जो संबंध रहा है वो काफी अटूट और प्रागढ़ रहा है। और एक माँ और बेटे का संबंध जो होता है वो अपने आप में सबसे प्यारा और सबसे अनोखा संबंध होता है। और प्रधानमंत्री ने हर बार कोशिश की है कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम से अपने व्यस्तम दिनचर्या से समय निकाल कर अपने माँ के पास आए, उनके साथ समय गुजारे। जब भी वो अहमदाबाद आए या हमने जब आखिरी तस्वीरें देखी जब
चुनाव प्रचार खत्म हुआ था और वोटिंग जो गुजरात में थे उसके एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, यानी कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री आए थे, तो बिना लाव लश्कर के सिर्फ एक गाड़ी में, जैसे एक बेटा अपने माँ से मिलने जाता है, नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने जाते हैं, वो एक आपको तस्वीर वहां देखने को मिलती थी। अमूमन जब प्रधानमंत्री गुजरते हैं तो लंबा काफिला होता है, लेकिन जब वो अपनी माँ से मिलने जाते थे तो बिना सिक्योरिटी, बिना किसी तामझाम के वहां पर पहुंचते थे और 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे अच्छा वक्त गुजारते थे, माँ से बातें करते थे, उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जानते थे, माँ से आशीर्वाद लेते थे। ये तस्वीरें जो है वो दुनिया ने देखी और उन तस्वीरों में से जो भाव प्रकट होता था वो साफ दिखता था कि माँ और बेटे का रिश्ता जो है वो बेहद अटूट है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को जैसी खबर मिली थी कि उनकी माँ जो है वो एडमिट हुई, वो अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर यहाँ पहुंचे थे, अहमदाबाद पहुंचे थे। और ये तस्वीरों के जरिए या जो हमारी परिवार से बात हुई है कि माँ का एक प्रेम जो है वो नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर बहुत ज्यादा था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने समय निकाला, जब भी उन्हें समय मिला वो समय निकाला, अपने माँ के पास पहुंचे और उन्होंने आशीर्वाद लिए। तो बड़ा शौक है प्रधानमंत्री के लिए, मात्र शौक है, बड़ा शौक है। प्रधानमंत्री अब यहाँ पे पहुंचेंगे थोड़ी देर में। जी, माँ का प्रेम तो राजेश अटूट होता ही है, लेकिन अपने तमाम बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रधानमंत्री बीच बीच में वक्त निकालकर अपनी माँ के पास जाते रहे। ये इसके बावजूद आज का दिन प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल, बहुत भारी रहने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने उस शख्सियत को खो दिया है जिसे माँ कहते हैं, जिसका साया जिंदगी की तमाम कड़ी धूप में हमेशा साथ साथ चलता है और उसकी दुआएं हमेशा साथ होती हैं। और एक माँ के लिए एक बच्चे के तौर पर वो क्या दुआ करती है। हीराबेन वो खुशनसीब माँ है जिनका बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और इस वक्त देश में सबसे लोकप्रिय नेताओं में वो शुमार हैं। एक शानदार जिंदगी हीराबेन जी करके इस दुनिया से ज़रूर गई हैं, लेकिन एक ज़ाती तौर पर प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा नुकसान आज के दिन उठाया है। सुबह 3:30 बजे करीब हीराबेन ने आखिरी सांस ली है UN मेहता अस्पताल। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उनका हालचाल लेने के लिए, उनको देखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।